की जय, भारत माता की जय। लोडियाना गांव में उठा देशभक्ति का ज्वार। देश की सीमा के निगहबान सैनिक जब मेवाड़ यात्रा के दौरान एक छोटे से गांव लोडियाना गांव पहुंचे तो ग्रामवासी उनके सम्मान में नतमस्तक हो गए। खाकी वर्दी में अपनी राइफल और बड़ा सा बैग उठाए गांव की तंग गलियों के कतारबद्ध चलते सैनिकों की कदम ताल से वातावरण देशभक्तिमय हो गया। जिस तरह नवरात्र में शक्ति की भक्ति में डूबे भक्तजन ज्वारा विसर्जन की शोभा यात्रा में माता की एक झलक के लिए घर का सब कुछ काम छोड़कर आतुर दिखते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ रविवार सुबह सैनिकों की फौज गुजरी तो हर कोई इन जांबाज जवानों की एक झलक पाने को लालायित दिखा। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या प्रौढ़ और वृद्धजन, जो भी सभी थे हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। कुछ महिलाएं घूंघट की ओट से भी जांबाज जवानों को देख अभिवादन कर रही थी। देश की सुरक्षा में तैनात इन जवानों की तस्वीरें अक्सर टीवी, अखबार या मोबाइल पर ही देख पाते हैं, मगर आज साक्षात देखकर सभी गौरव की अनुभूति कर रहे थे। उनके सम्मान में सबकी आंखें झुक गई और बरबस ही हर कोई उन्हें देखकर जय जवान, जय किसान और देशभक्ति के जयकारे लगाने लग गए। कुछ ऐसा ही माहौल रविवार को आमेट, सरदारगढ़, लोडियाना, कुंवरिया तक देखने को मिला। एकलिंगगढ़ सैन्य स्टेशन उदयपुर के स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह पर मेवाड़ ट्रेल अभियान के तहत भारतीय सेना के जवानों की एक टुकड़ी यहां से गुजरी तो इस तरह सेना के जवानों का यह कारवां विभिन्न गांव ढाणियों का भ्रमण करते हुए कुंवरिया से आगे बढ़ा। 19 दिन तक की मेवाड़ यात्रा पर निकले भारतीय सेना के जांबाज महाराणा प्रताप की रणस्थली, जन्मस्थली, विजय स्थली का भ्रमण करते हुए गांव ढाणियों से निकलने के कारण ग्रामीणों में देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है। इसी के तहत 120 सैनिकों की टुकड़ी लोडियाना गांव पहुंची तो कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में राजसमंद जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी, समाज सेवी माधवलाल चौधरी द्वारा अगवानी की गई। प्रत्येक जवान के तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया और ग्रामवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। फिर जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी के आवास पर सभी जवानों को अल्पाहार कराया गया। उसके बाद सभी जवान फिर गंतव्य स्थल के लिए कतारबद्ध उसी शालीनता के साथ रवाना हो गए और जैसे ही वे गांव की गलियों से जवान गुजरे तो हर कोई ग्रामवासी अपने घरों के बाहर निकल गए और खेतों में खड़े लोग भी सड़क के किनारे आ गए और सैनिकों को देखकर सैल्यूट किया किसी ने तो किसी ने अभिवादन करते हुए उनका हौसला अफजाई किया। इस तरह चौतरफा वातावरण धर्ममय देशभक्ति भाव हो गया। इस तरह क्षेत्र में वातावरण देशभक्तिमय हो गया। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी, समाजसेवी माधव चौधरी, पूर्व विधायक बंसीलाल खटीक, बद्रीलाल चौधरी, शंकरलाल चौधरी, उप जिला प्रमुख सोहनी देवी गुजर, जोर उप सरपंच शिवदर्शन सिंह चौहान, ओलनाखेड़ा सरपंच दिनेश वैष्णव, लोडियाना सरपंच हीरालाल, आमेट प्रधान अणची देवी गुजर, गुजर महासभा जिला अध्यक्ष हजारीलाल गुजर, गलवा सरपंच माया देवी सहित कई ग्रामवासी मौजूद थे। नमन करना चाहता हूँ कि आप जैसे जांबाज को जन्म दिया और आज आप लोगों की वजह से हम सब गांवों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। ये आप लोगों की देन है। देश के जांबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद जो करिश्मा आप लोगों ने करके बताया, आज गांव गांव में चाहे 10 साल का बच्चा भी है उसकी निगाह में आपके प्रति जो सम्मान बढ़ा है, चाहे टीवी पर देखता है कि बॉर्डर पर किस तरह आतंकवादी समाप्त होते जा रहे हैं, सबका सीना फूलता है और आपको टीवी के सामने बैठकर भी लोग प्रणाम करते हैं। जगह पर आपकी जो यात्रा निकल रही है
मैं अपने आप में बहुत गौरवशाली मानता हूं कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन आज जिस तरह से मैं सदागढ़ से क्रॉस होकर आया और आपकी बढ़ाई तो चल रही थी, मुझे लगा कि शरीर अलग हो सकता है लेकिन आपकी सबकी आत्मा में आज महाराणा प्रताप नजर आ रहा है। और जिस तरह से मंच पे ये कहने लगती है ना, इस मेवाड़ में जो आड़ी रानी ने त्याग किया था, उसी तरह बलिदानी बहनें भी हमारे बीच में बैठी हुई है। हमें आप पर गर्व है। मैं ज्यादा समय आपका दूंगा, लेकिन निश्चित तौर से आपको निवेदन करूंगा कि आज हिंदुस्तान का आप लोगों ने जो गौरव बढ़ाया है, धन्य है आपके माता पिता कि आप जैसे जांबाज को पैदा किया है, जो निश्चित तौर पर आज इस देश की आप रक्षा कर रहे हैं। मैं आप सबका एक बार पुनः मेरी तरफ से और इस क्षेत्र की समस्त जनता की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करके नमन करता हूं। उनको नमन जिन्होंने आप जांबाज सैनिकों को जन्म दिया, उनके चरणों में नमन। हे भारत माता के लालो, आपके कारण हिंदुस्तान हमेशा अजर अमर है और आज हिंदुस्तान की जनता गर्व से फूल रही है। विश्व में हमारे सैनिकों की बराबरी कोई देश नहीं कर सकता और आज हमारे सैनिकों का लोहा विश्व मानता है। हे वीर पुरुषों, आपके चरणों में नमन। भारत माता की सेवा में सदैव आप तत्पर रहने वालों, हे सैनिकों, आपके चरणों में कोटि नमन। सैल्यूट करते हैं आप सबको जो इस भारत माता की सेवा के लिए है। हमें गर्व है कि हमारी जिम्मेवार की तरह पर कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपके चरण पद की चरण पड़े, इसलिए हम धन्य हो गए। हम धन्य है आप सैनिकों के कारण। ये भारत माता ये परम वैभव पर पहुंचने वाली है और ये भारत माता सब विश्व गुरु का कहलाने वाली है। ये आपकी बदौलत ये विश्व गुरु के ऊपर हासिल होने वाली है। आपको बहुत पुरा नमन। भारत माता की जय। यहाँ से इन जवानों की यह जो रैली थी वह पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ी और जैसे ही जवानों के कुमारिया कस्बे पहुँचे, वहाँ कस्बे वासियों द्वारा उनका पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस जवानों की टुकड़ी के आगे आगे कुमारिया थाना पुलिस की जीप एस्कॉर्ट करते हुए चल रही थी। आज कुंभलगढ़ विधानसभा में हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि सैनिक अधिकारियों और जांबाज सैनिक के चरण हमारे इस क्षेत्र में पड़े। मुझे बहुत आज ऐसा एहसास हुआ, जिस तरह से मेवाड़ की वादियों में महाराणा प्रताप ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और मेवाड़ को आज़ाद रखा, इसी तरह आज ये हिंदुस्तान के जांबाज इस महाराणा प्रताप के रूप में हमें आज यहाँ नजर आए और हमें इस जनता को बहुत अपने आप में गर्व है कि आज हम इनके बीच में देखकर ऐतिहासिक कार्य हमारे यहाँ हुआ है। करके आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मेरे को अच्छा लग रहा है और मेरा सौभाग्य है कि आज रक्षा करने वाला सैनिक मेरा पधारे, सेवा का मौका दिया और घर वाले घर पे सोते रहते, ये रक्षा करते, तो मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे घर पे पधारे तो सेवा का मौका दिया और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ अपने जांबाज सैनिकों का स्वागत करते हुए और मेरी लोडियाना में पहली बार बटालियन आई है, तो बहुत ही सौभाग्यशाली मैं और मेरा परिवार और मेरा गांव बहुत ही, और कुंभलगढ़ विधानसभा के लिए बहुत गर्व की बात है। जी, आज हमें इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा सीना, कहते हैं मोदी जी 56 इंच का हो गया। वास्तव में आज हमारा सीना इन जांबाज सैनिकों के दर्शन करते हुए हमारा सीना 56 इंच का हो गया। हमें बहुत गर्व है इन जांबाज सैनिकों के कारण आज हिंदुस्तान की धरा अजर अमर है। इनके कारण ही आज हमारे देश का गौरव महसूस होता है और विश्व में इन सैनिकों के कारण ही विश्व में हमारे सैनिकों का कोई शान ही नहीं है और बराबरी नहीं कर सकता। और हमारे सैनिकों ने जितना जांबाज देश के दुश्मनों के दांत खट्टे किए, आज दिन तक हमारे विश्व में हमारे सैनिकों का डंका बजता है। और पहले कहते थे
कि अब हम आदेश देंगे तो गोली चलाएंगे। पर आज के हमारे इस देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आदेश दिया है कि सैनिकों, आपको जैसा दिखता है आपके सब विवेक से कर डालो। आज आतंकवादियों को नामा निशान मिटा दिया है। जो पत्थर फेंकते थे हमारे सैनिकों के ऊपर, वो पत्थर वो सहन करते थे, पर आज एक भी पत्थर हमारे सैनिकों की ओर नहीं जाता है और हमारे जनता की ओर। और इन्हीं सैनिकों के कारण आज हमारी जनता गर्व से हमारा सिर ऊंचा उठा के जी रही है। इनको बहुत बहुत धन्य है, इनके माता पिता को धन्य है। इस भारत माता की सेवा में आप तत्पर है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ इनको हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।